तो पिछली बार हमने बात की थी कि एआई असल में एक पैटर्न खोजने वाली मशीन है। लेकिन अगर एआई बस पैटर्न ही ढूंढता है तो फिर एक सवाल दिमाग में आता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक एआई जो शतरंज के ग्रैंड मास्टर को हरा दे वो चेकर्स जैसा मतलब उससे कहीं ज्यादा आसान गेम भी ना खेल पाए? है ना सोचने वाली बात। इसका जवाब असल में काफ़ी सिंपल है। बात यह है कि हर एआई एक ही काम के लिए बनाया ही नहीं जाता। एआई की आप कह सकते हैं अलग-अलग किस्में होती हैं, अलग-अलग कैटेगरीज। और इन कैटेगरीज को समझने का सबसे बढ़िया तरीका है पिज्जा। जी हाँ, एक पिज्जा शेफ के उदाहरण से हम इसे समझेंगे। एआई की 3 मेन टाइप्स हैं: नैरो एआई, जनरल एआई और सुपर एआई। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली और सबसे कॉमन टाइप से, नैरो एआई। ये वो एआई है जिससे हम सब हर रोज किसी न किसी तरह से इंटरैक्ट करते हैं। अब जैसा इसका नाम है, नैरो मतलब सीमित, ये एआई एक स्पेशलिस्ट होता है। मतलब ये किसी एक काम में तो बिल्कुल जीनियस होगा, पर सिर्फ और सिर्फ उसी एक काम में। अब अपने पिज्जा शेफ वाले उदाहरण पर वापस आते हैं। सोचिए, नैरो एआई एक ऐसा मास्टर शेफ है जो दुनिया का सबसे सबसे बेस्ट पिज्जा बनाता है, हर बार एकदम परफेक्ट। लेकिन मजा तब आता है जब आप उससे एक टैको बनाने को कह दें। वो बस आपको घूरता रह जाएगा, क्योंकि उसे पिज्जा के अलावा कुछ और बनाना आता ही नहीं। और बिल्कुल यही चीज असल दुनिया में होती है। जो एआई शतरंज में माहिर है वो चेकर नहीं खेल सकता। गूगल ट्रांसलेट आपकी भाषा तो बदल देगा, पर उससे कोई खूबसूरत सी कविता लिखने को कहेंगे तो वो नहीं कर पाएगा। अरे हमारे ईमेल का स्पैम फिल्टर, फोटो में डॉग ईयर्स लगाने वाले फिल्टर्स, या फिर नेटफ्लिक्स जो बताता है कि अगली मूवी कौन सी देखनी है, ये सब के सब नैरो एआई ही तो हैं। तो सबसे जरूरी बात जो यहां समझने वाली है वो ये कि आज हमारी दुनिया में जो भी एआई मौजूद है वो नैरो एआई है। ये सब के सब स्पेशलिस्ट हैं, कोई भी जनरलिस्ट नहीं है। साइंस फिक्शन फिल्मों में जो एआई दिखाते हैं ये उससे बिल्कुल अलग है। ठीक है, अब आते हैं अगली कैटेगरी पर, और यहां से चीजें थोड़ी दिलचस्प और फ्यूचरिस्टिक होने लगती हैं। हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, या शॉर्ट में कहें तो एजीआई की। इसे एआई की दुनिया का होली ग्रेल भी माना जाता है। तो एजीआई आखिर है क्या? सिंपल शब्दों में, एक ऐसा एआई जो कोई भी, मैं दोहराता हूं, कोई भी ऐसा काम कर सके जो एक इंसान कर सकता है। ये किसी एक चीज का स्पेशलिस्ट नहीं है, इसकी समझ और काबिलियत हर फील्ड में इंसानों के बराबर होती है। अपने पिज्जा शेफ पर वापस चलें। एजीआई वाला शेफ अब सिर्फ एक पिज्जा मेकर नहीं रहा, वो अब पूरे रेस्टोरेंट का हेड शेफ या मैनेजर बन चुका है। वो सिर्फ पिज्जा ही नहीं बल्कि दुनिया का हर तरह का खाना बना सकता है, स्टाफ को भी संभाल सकता है, अकाउंट्स भी देख सकता है, और तो और नाराज कस्टमर्स को भी मना सकता है। मतलब एक इंसान की तरह हर काम में माहिर। तो सवाल ये उठता है कि ये एजीआई हमें कब देखने को मिलेगा। सच तो ये है कि अभी एजीआई मौजूद नहीं है, ये अभी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। हॉलीवुड की फिल्मों पर मत जाइएगा। आज की तारीख में ऐसा कोई सिंगल एआई सिस्टम नहीं है जो एक पल में भाषा ट्रांसलेट करे और अगले ही पल किसी की हार्ट सर्जरी कर दे। और एक्सपर्ट्स, उनकी तो इस पर बिल्कुल अलग अलग राय है। कुछ कहते हैं 10 साल में आ जाएगा, तो कुछ का मानना है कि 100 साल से भी ज्यादा लग सकते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं एआई के सबसे आखिरी और सच कहूं तो सबसे दिमाग चकरा देने वाले रूप की, सुपर एआई। सुपर एआई की परिभाषा बहुत सीधी है, पर इसे जरा ध्यान से सुनिएगा। एक ऐसी इंटेलिजेंस जो सिर्फ एक इंसान से नहीं, या दुनिया के सबसे स्मार्ट इंसान से नहीं, बल्कि धरती पर मौजूद सभी इंसानों की टोटल इंटेलिजेंस को मिलाकर भी उनसे ज्यादा स्मार्ट हो। अब सोचिए, हमारा पिज्जा शेफ सुपर एआई बनकर क्या करेगा? वो सिर्फ रेस्टोरेंट मैनेज नहीं करेगा, वो ऐसे नए तरह के खाने बनाएगा, ऐसी नई टेक्नोलॉजी इजाद करेगा, ऐसे नए बिजनेस मॉडल बनाएगा जिनकी हम इंसान आज कल्पना तक नहीं कर सकते। ये हमारी सोच से मीलों आगे की बात है। हाँ, एक बात साफ कर दूं, सुपर एआई फिलहाल पूरी तरह से थ्योरी है, एक कल्पना। इसका हकीकत से अभी कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए भविष्य की इन कल्पनाओं से जमीन पर वापस आते हैं और देखते हैं कि आज की सच्चाई क्या है। तो इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी टेक अवे क्या है? वो ये है कि हम सब आज नैरो एआई के जमाने में जी रहे हैं। हमारे आसपास जो भी एआई है वो एक स्पेशलिस्ट है जो किसी खास काम में ही माहिर है। और ये अंतर समझना, नैरो, जनरल और सुपर एआई के बीच का ये फर्क बहुत जरूरी है। तभी हम समझ पाएंगे कि एआई की असली ताकत
और उसकी सीमाएं क्या हैं। लेकिन अगर आज का एआई इतना ही नैरो यानी सीमित है, तो फिर लोगों के मन में ये डर क्यों है कि एआई एक दिन सचेत हो जाएगा या दुनिया पर कब्जा कर लेगा? और वो एक मजेदार सवाल कि आखिर क्यों एक पावरफुल एआई भी कभी-कभी एक चिहुआहुआ कुत्ते और एक मफिन में कंफ्यूज हो जाता है। खैर, इन्हीं सब सवालों के जवाब हम अगली बार देंगे, जब हम एआई से जुड़े 4 सबसे बड़े मिथकों की पोल खोलेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा।